देखें जिस तरीके से हालात लग रहे हैं वो तो वही पुरानी जो हमारी पिछले कई आप डेकेड से देख रहे हैं कि एक थिंकिंग वापस उभरती हुई आ रही है और वो सोच हमें ये सोच होती है कि जो हम डिसाइड करेंगे वही लोग बेहतरीन हैं इस मुल्क को चलाने के लिए। और वो सोच आप देख रहे हैं हर तरफ से आपको आवाजें आ रही हैं। हालांकि कोई अपनी बगल में झांक के नहीं देखता कि भाई जिस इंस्टीट्यूशन का हेड मैं बैठा हूँ या बैठी हूँ वहाँ तो मैं कुछ बेहतरी करूँ। वहाँ तो जिसे कहते हैं हमारे पंजाबी के अंदर कि वहाँ तो गिदड़ लौट रहे हैं और आप दूसरों की जो इंस्टीट्यूशन या गवर्नेंस के ऊपर तो आप 24 घंटे क्रिटिसाइज करते हैं। हमें ये एहसास है और हमें ये पता है कि हमारी जो सियासी पार्टियां हैं वो इतने सालों के बाद शायद गवर्नेंस करने के अभी काबिल नहीं हुई हैं, मगर हमने एक सिलसिला कहीं तो शुरू करना है। और दूसरा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारी अस्करी क़यादतें हैं वो भी एक शशोपंज में हैं। कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंट पॉलिसी नहीं है। एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ कहते हैं। ये नहीं पता कि इनका जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ क्या है, अच्छा है, बुरा है, अंदर खानी क्या है, बाहर खानी क्या है। और ना हमारी किसी सिविलियन हुकूमत या किसी सियासी पार्टी की इतनी हिम्मत है कि वो अपनी पॉलिसी खुद बनाएं और उन्हें कहें कि जनाब ये पॉलिसी है, ये सिविलियन पॉलिसी, आप इसके ऊपर चलें। तो इन हालात में जब तक हम बार बार इलेक्शंस नहीं कराएंगे तो अनफॉर्चुनेटली फिर यही होगा कि हम सारी कई और सदियां गुजर जाएंगी। आसमा बिल्कुल मैं 2 मिनट प्लीज आप स्टे कीजिएगा क्योंकि ये सवाल मैंने खुर्रम साहब से और इम्तियाज साहब से पूछना है और आपसे भी ये पूछना है कि 2013 में जो 3 बड़े जब जाएंगे तो क्या होगा, बुरी हुकूमत जो आपने अपने इंटरव्यू में भी कहा है, बहुत सी चीजों की तरफ निशानदेही की है। जी तो मैं ये वड़ाई साहब ये बताइए, अब ये जो बात आसमा कह रही है कि जो सूरत हाल बन रही है उसमें कुर्सी कोई छोड़ना नहीं चाहता, पॉलिसियां गैर वाज़ेह हैं, हालात संगीन होते चले जा रहे हैं, हुकूमत का क्या फर्ज है, सियासी जमातों का क्या फर्ज है? आसमा जहांगीर साहबा ने एक बड़ी अहम बात की और वो है कि मुल्क में हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए ताकि जो हुकूमत में आता है वो अवाम के पास दोबारा जाए। उनको इल्तवा का खदशा भी है? नहीं वो अपनी जगह, लेकिन जो अभी मेरे सामने बात हुई है वो हो सकता है ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है हालात के मुताबिक, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत डिटर्मिन है, पाकिस्तान पीपल पार्टी की लीडरशिप डिटर्मिन है कि हमने इलेक्शन कराना है और एक ऐसा शफाफ इलेक्शन कराना है जिस पे अवाम का कोई उंगली ना हटा सके और उसके लिए जो जो इक़दामात एक अच्छे इलेक्शन के लिए हो सकते हैं हुकूमत पाकिस्तान ने लिए हैं। आप देखें कि हमने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो उसकी नॉमिनेशन में अपोजिशन को शामिल कर लिया और मशावरत के साथ कर लिया और तमाम कौम जो है उस पर कोई एतराज नहीं कर सकी। इसी तरह शफाफ इलेक्शन के लिए जरूरी था कि एक केयर टेकर सेटअप ऐसा है जिसमें हाँ उसमें केयर टेकर सेटअप के लिए ये फर्स्ट टाइम हुआ है और ये हुकूमत का इनिशिएटिव है कि हमने उसमें अपोजिशन को भी मशावरत में शामिल किया। तो 8 नाम अभी दे मेरी गुजारिश है, मैं वाइड अप करने हुकूमत का इनिशिएटिव नहीं है, 20वीं आईनी तरमीम में मैंडेट है, दे हैव टू डू दिस, तो मैंडेटरी है और ये सबने मिलके किया। मैं यही कहने लगा हमारा इनिशिएटिव हमने शुरू किया और हमने सारी पॉलिटिकल पार्टियों का आपके साथ नहीं खड़ी मेरी आपका मसला दुरुस्त करने वाले इनिशिएटिव इनका नहीं था। आपका मसला इतना है, आपका मसला है कि आप इसका क्रेडिट हमारे खाते में नहीं जाना चाहते। हम हुकूमत है और जिसका भी क्रेडिट है, चले पॉलिटिकल हमारा क्रेडिट है और हमने अपोजिशन को मुझे मुकम्मल कर लेने दे, मेरी मुकम्मल कर लेने क्रेडिट भी। और अब जिस बात का जिक्र आसमा जहांगीर साहब कर रही है मुझे वाइड अप कर लेने दे। मैं नहीं चाहूंगा उस तरह के हालात नहीं है, ये हालात पैदा करना उनकी जिम्मेदारी। मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे, ये चैलेंज है ना, वो सही कह रहे हैं ना कि हालात नहीं है, वो इंटरप्ट न करे। हमने वो भी किया है कि हम एक अच्छी केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें अपोजिशन को भी हम अच्छा ये मैं एक मुसलसल साहब आपकी इजाजत से क्योंकि मुझे पता है आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मार्च में वो टाइम आ रहा है, मार्च में इलेक्शन जो है मार्च में आ रहा है, मार्च में आप केयर टेकर सेटअप बनाएंगे। फरवरी की बात कर रहे हैं खुर्शीद शाह साहब, 18 फरवरी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। उससे पहले आइन के मुताबिक जितनी ड्यूरेशन है हम उससे पहले केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएंगे और हम एक गैर जानबदार केयर टेकर गवर्नमेंट बना के हम इंशाल्लाह इलेक्शन में। अच्छा आसमा ये जो केयर टेकर सेटअप की बात हो रही है, वैसे आपका नाम भी निगरान वजीर आजम के तौर पे लिया जा रहा है कि शायद आपको भी बनाएंगे और भी बहुत से नाम अभी किए गए हैं। PMLN ने कुछ 8 नाम 7 नाम रखे हुए हैं।
یہ کب سے یہ پروسیس شروع ہو جائے گا کہ تاکہ شروع ہو جائے اور جو التوا کا خدشہ آپ کو لگ رہا ہے یہ ختم ہو جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نام تو خیر میرا تو کوئی ایسے ہی مذاق میں ہی ہوگا یا کوئی سیریس بات نہیں ہے، مگر میں ویسے بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہ تو کریڈٹ آپ کو گورنمنٹ کو دینا پڑے گا کہ جو اپوزیشن کے لیے ہوئے نام تھے ان میں سے انہوں نے ایک صاحب کو چنا اور جو میں سمجھتی ہوں ابو بورڈ ہیں فخر الدین جی ابراہیم کو چنا اور انہوں نے مانا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ الیکشن کمشنر بن جائے۔ اب میرا خیال ہے اپوزیشن کو بھی یہ چاہیے کہ گورنمنٹ کے بھی ناموں کو دیکھے، اپنے ناموں کو بھی دیکھے، اور جو سب سے بہترین انسان ہے ان کو چاہیے کہ وہ کیئر ٹیکر ان کو بنائے، اور خدارہ ایسے بندے کو نہ بنائے جو 90 دن کے 90 سال کر دے اور 90 مہینے کر دے۔ خیر 90 سال تو ہم نے کسی کو رہنے نہیں دیا، اللہ کے فضل سے ہمارے میں یہ قوت ہے لوگوں میں، مگر 90 مہینے کر جائے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں تو لغاری صاحب نے ان کے ساتھ کیا کیا، جب نواز شریف صاحب گئے تو تاڑر صاحب جو تھے وہ چپ کر کے بیٹھے رہے اور بعد میں انہوں نے پھر صلح کر لی۔ کوئی دھڑلے والے لوگ ہونے چاہیے۔ آج کل حالات ایسے نہیں ہیں، حالات بڑے سنگین ہیں اور سب کے جو سٹیکس ہیں وہ بہت ہائی ہیں۔ چپ کر کے نہیں بیٹھے تھے، طارق صاحب نے اٹک میں معاہدہ کرایا تھا، یہ معافی نامہ تحریر کروایا تھا۔ بات کمپلیٹ ہو جائے پھر میں یہ آپ نے کرنا ہے پوائنٹ، یہ مجھے پتا ہے آپ نے کہنا ہے، کہا کہ طارق صاحب خاموشی سے بیٹھے بہت دور سے بول رہی ہیں، ہاں وہ لندن میں ہے۔ اچھا آسما یہ 2013 تو 3 بڑے کے جانوں کا سال ہے، مطلب پریزیڈنٹ نے جانا ہے، چیف آف آرمی سٹاف نے جانا ہے اور چیف جسٹس نے جانا ہے، تو یہ عبوری حکومت کے قیام کے بعد یہ سارے فیصلے ہوں گے، کون کرے گا یہ فیصلے، اور کیا خدا نہ خواستہ الیکشن کے اندر یہ باتیں اگر آ گئی تو کیا ہوگا؟ یہ تو تھوڑی سی بڑی مبہم سی پکچر ہے۔ آسما کیا فیصلے ہونے ہیں، جس کو جانا ہے اس کو جانا چاہیے، یہ ایکسٹینشنز کے زمانے ختم کر دیجئے۔ آپ یہ سمجھیں آپ کے کوئی کسی کی پریزیڈنسی کسی کی ملکیت نہیں ہے، یا سپریم کورٹ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یا آرمی ہاؤس کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ آتے ہیں لوگ اپوائنٹ ہوتے ہیں، الیکٹ ہو کے آتے ہیں، وہ الیکشن ظاہر ہے پھر سے ہوگا پریزیڈنٹ کا جب ان کی ٹرم ختم ہوگی، اگر پھر سے الیکٹ ہو جائے تو آ جائیں گے، مگر جو اپوائنٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ تو ایک دفعہ آتے ہیں، ان کی ایک ٹرم مقرر ہوتی ہے اور وہ اچھی خاصی لمبی ٹرم ہوتی ہے، اس کے بعد خدا حافظ کرے اور بڑے آرام سے جائیں اور ملک کی خدمت کریں اس کے بعد۔ آئی تھنک آسما جہانگیر صاحب ابھی اس سے آگاہ ہیں کہ الیکشن کو لیٹسٹ اگر آپ بہت بھی کھینچیں گے تو چونکہ 17 مارچ 2008 کو قومی اسمبلی نے حلف اٹھایا تھا، سو لیٹسٹ اس کو 17 مارچ 2013 کو ان آرڈر اٹ سیلف ڈیزالو ہو جائے گی، لہذا آخری ڈیٹ جس پہ الیکشن ہو سکتا ہے وہ 16 جون 2013 ہے، بنتی ہے اس کے بعد بنتی، اس کے آگے الیکشن نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ نئے انتخابات کے بعد ہونی ہیں، اور انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ جو ہماری کمٹمنٹ ہے ڈیموکریٹک پروسیس کے ساتھ تمام پارٹیوں کی، اس میں پھر یہ تینوں جو پروسیسز ہیں یہ آئین کے مطابق اور سموتھلی انشاءاللہ ہوں گے۔ وہ کوئی ایشو اس وقت یہی ہے جو جہاں سے آپ نے آغاز کیا تھا پروگرام کا، کہ کراچی میں بلوچستان میں جو حالات ہیں حکومت ان کے لیے کوئی ایسے قدم اٹھائے کہ وہاں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکے اور اس کو ممکن بنائے۔ تھینک یو آسما، اگر ہم بریک کے بعد بھی آپ جوائن کر سکے تو نتھنگ لائک دیٹ، بہت بہت شکریہ، میری میٹنگ ہے، میں اوکے بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ہم اس پہ مزید بات کریں گے کہ آخری اس میں کہ یہ امن و امان کس طرح سے ہوگا اور انتخابات کس طرح سے اسموتھلی ٹرانزیشن آف پاور جو کہ پہلی بار، اگر میں غلط نہیں ہوں پہلی بار ہوگی، وہ کیسے ہوگی۔ ایک بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک میں مسلسل جاوید صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اچھی باتیں کیوں نہیں کرتے ہیں، اچھی باتیں ہم کرنا چاہتے ہیں مسلم صاحب، اور اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن بھی ہونا چاہیے، الیکشن اچھی بات ہے جس کے لیے ماحول بن رہا ہے، اس کے لیے امن و امان بہت ضروری ہے، نئے چیف جسٹس، آرمی چیف، کمانڈر ان چیف، یہ سب چیف جو ہے کیسے ہوگا؟ یہ ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کیا ہوا ہے اور کیا، یعنی مسئلہ پرائرٹیز کیا ہے، کس نے طے کی ہیں۔ ہمارے ہاں کون سے ادارے ہیں؟ ایک تو مصیبت یہ ہے کہ اداروں سے بڑے ان کے آکوپینٹ ہو جاتے ہیں، ادارے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے بشمول ہمارے فوج والے بھی، اور حالانکہ وہ ادارہ اتنی دور تک نہیں جانا چاہیے تھا، وہ تو بہرحال ایک سبسروینٹ ہے ٹو دا سویلین گورنمنٹ، لیکن بات یہ ہے کہ ادارے بنتے
बने हों या ना बने हों, दरअसल उनको चलाने वाले जब अपने कद को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे मैं हुकूमत की भी बात कर रहा हूँ या मैं चाहे ज़रदारी साहब हो, कोई और हो, सब ठीक, तो उसकी वजह से ये सारे काम ऐसे हुए। अब हमने फर्ज किया, मैं अगर ये पूछ लूँ कि आप बैठे हैं, आपने क्या तय किया कि आपकी पहली 3 प्रायोरिटीज जो अवाम को पता है, पूछ लें इनसे। खुर्रम साहब, टेररिज्म के ऊपर पॉलिसी नहीं है PMLN की वाज़ेह? नहीं, वाज़ेह है कि वो तमाम लोग जो मासूम पाकिस्तानियों को कत्ल कर रहे हैं, हम उनसे लड़ेंगे। आप प्रायोरिटाइज क्या करते हैं? क्या चीज पहले है, क्या दूसरी है, क्या तीसरी है, क्या इशू है जो सबसे पहले? इसमें प्रायोरिटी नहीं होगी, इसमें हमें साइमल्टेनियसली मिलिट्री एक्शन भी करना है, उसके साथ ही वहाँ उन इलाकों में असल में जो कमी आई है इस हुकूमत के दौर में कि एक ऑल्टरनेट सिस्टम जो जस्टिस का, लॉ इन्फोर्समेंट का, वो भी तो कायम करना। सिर्फ मिलिट्री इस हुकूमत से गलती ये हुई कि उन्होंने सारा कुछ मिलिट्री के हवाले कर दिया। अब वहाँ जहाँ जहाँ मिलिट्री एक्शन हुआ है उस जगह को होल्ड करने के लिए जो पीछे से सिविलियन पुश चाहिए था वो नहीं आ सका, चाहे वो फाटा है, सवात में तो आया, सवात में तो सवात में बहुत अरसा लगा है कि क्यों हुआ और कैसे हुआ, सवात में बहुत अरसा लगा है इस मामले को संभाला देने में। इसी तरह जो है एट द सेम टाइम हमें ये भी वहाँ की जो पॉपुलेशन है, असल में जो काम अभी तक नहीं हुकूमत कर पाई वो ये था कि हमें जो वहाँ के रहने वाले हैं उनसे टेररिस्ट को अलहदा करना है, एलियनेट करना है कि वहाँ जो उनको सपोर्ट मिल रही है, उनको जो पनाह मिल रही है, वो अब वो चाहे उसका ताल्लुक फॉरेन पॉलिसी भी के ड्रोन हमले भी हो, पॉलिसीज है, पीपल्स पार्टी की भी है, सबकी ठीक है। लेकिन अच्छा मैं दोबारा अपने पॉइंट पे, इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं हो रही, असल बात है कि तय ही नहीं हुआ कि हम जंग लड़ रहे हैं, हमारी जंग है या अच्छा मैं प्रायोरिटाइज नंबर 2 आप हम नहीं सर, टाइम खत्म हो रहा है, मगर मैं ये पूछना चाह रही हूँ निगरान वजीर, वो जो कह रहे हैं ना 16 जून तक इंतखाब होता है, यानी आप आखिरी दिन तक ले जाएंगे, निगरान वजीर आजम जो है वो आप फिर बनाएंगे, 8 नाम वो दे रहे हैं, इस पे कंसल्टेशन कब शुरू होगी और कैसे होगी? वो तो सियासत कर रहे हैं ना, सरकारी तौर पर किसने नाम दिया? कोई नाम नहीं दिया, वो तो सियासत कर रहे हैं। तो निसार अली खां उसको तो अपने गांव का नाम चक्री है, वो कौम को चक्कर दे रहा है। मैं समझता हूं आखिर में प्रोग्राम अच्छा हो गया, आज मेरा आखिरी प्रोग्राम समा पे आखिरी प्रोग्राम। 20वीं तरमीम बड़ी वाज़ेह है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तीन नाम देंगे फॉर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर। वो टाइम है, जब टाइम आएगा हम ऐसे ही करेंगे, हमने ये तरमीम करवाई, ट्रांजिशन आपने भी साथ दिया। बहुत शुक्रिया मुझे वाइंड अप करने के लिए कह रहे हैं, चूंकि मेरा नाजरीन अहम बात यह है कि मेरा आज आखिरी प्रोग्राम समा पे मैंने किया है और समा की प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम के आखिर में सब अपने साथियों का, समा फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ, तमाम दोस्तों का, मेरे सारे जो सीनियर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं उन सब लोगों का, जो देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है फैसला आपका कि व्यूअर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ, आप सब कुछ है। आप हमें देखते रहिए, कहीं कोई गलती है हमारी करेक्शन भी कीजिए, हमें गाइड भी कीजिए, क्योंकि आपकी वजह से हम हैं। और यहाँ भी मौजूद मेरे तमाम फैसला आपका की टीम, मेरे तमाम फैमिली मेम्बर्स जो इसके हैं समा के, उन सब के कोऑपरेशन, समा की मैनेजमेंट की कोऑपरेशन, ज़फ़र सिद्दीकी साहब की कोऑपरेशन के बाद हमने एक बड़ा सक्सेसफुल ये प्रोग्राम आपको दिया था, जिसको आपने बहुत पसंद किया। आगे भी आपकी पजीराई की बहुत ज़रूरत है और इस प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज अब समा से खुदा हाफिज़।